जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कि आज हम लोग देखेंगे झारखंड के प्राचीन राजवंश, और ये भी क्या है, झारखंड के इतिहास का ही भाग है। और झारखंड के इतिहास का भाग जो है थोड़ा सा हार्ड और आपका थोड़ा सा कठिन है, लेकिन क्या है, एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि झारखंड के प्राचीन राजवंश से जो है, झारखंड में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें जम के क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको यकीन ना हो तो आज जितने भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो सभी क्वेश्चन जो है आपके झारखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षा में कभी ना कभी पूछे गए हैं। कब पूछे गए हैं और किस एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी आपको बताते चलेंगे, ताकि आपके पास अगर बाय चांस क्वेश्चन उपलब्ध होगा तो आप लोग मिलान भी कर लीजिएगा। यानी आज आपका जो है ये जो है क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण वाला है, जो कि आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्या कीजिए, अपना नोटबुक निकाल के बैठिए, हम शुरू करते हैं पहला क्लास। देखिए, प्रथम नागवंशी राजा कौन था? पहला है विश्वास राय, दूसरा है भागीरथ राय, तीसरा है फनी मुकुट राय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फनी मुकुट राय। यानी कि प्रथम नागवंशी राजा बनने का श्रेय किसे जाता है? फनी मुकुट राय को। और फनी मुकुट राय ने ही 64 ईस्वी में, कब? 64 ईस्वी में नागवंश की स्थापना की थी, जिसे हम लोग कह सकते हैं प्रथम शताब्दी। क्या कह सकते हैं? प्रथम शताब्दी। यानी कि प्रथम शताब्दी यानी कि 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना की थी। इसीलिए फनी मुकुट राय को नागवंश, क्या, नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका एसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें पीटी में 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? पहला है सुतियांबे, दूसरा है दोईसा, तीसरा है रातू, चौथा है पालकोट। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुतियांबे। तो फनी मुकुट राय का जो है राजधानी सुतियांबे था। और फनी मुकुट राय क्या है? नागवंश का प्रथम शासक। क्या है? राजवंश नागवंश का प्रथम शासक हैं। और ये क्वेश्चन कब पूछा है? तो ये क्वेश्चन आपका सीडीपीओ का एग्जाम हुआ था, सीडीपीओ 2024 में, उस समय ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि छोटा नागपुर के राजा फनी मुकुट राय किसके संस्थापक थे? पहला है नागवंश, दूसरा है गुप्त राजवंश, तीसरा है मौर्य राजवंश, चौथा है मगध राजवंश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए, नागवंश। ठीक है, तो फनी मुकुट राय के द्वारा जो है नागवंश राज की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। और इस राजवंश के अंतर्गत आपका क्या है, बनता हजाम, बादम, रामगढ़, चंगुरिया, गोला, पलानी, टोरी, मानकेरी और बरवा जैसे क्षेत्र शामिल थे। और इनकी राजधानी सुतियांबे थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस नागवंश की स्थापना कब की गई थी? तो 64 ईस्वी में। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। और ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2023 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फनी मुकुट राय किसके दत्तक पुत्र थे? पहला है राम नारायण सिंह, दूसरा है रघुनाथ शाह, तीसरा है मदरा मुंडा, चौथा दुर्जन साल। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मदरा मुंडा। तो देखिए, आपको बताते हैं, विस्तार से समझिएगा। तो दत्तक पुत्र मतलब होता है कि गोद लिया हुआ पुत्र। तो फनी मुकुट राय को किसने गोद लिया था? तो मदरा मुंडा ने गोद लिया था। यानी कि मदरा मुंडा ने ही फनी मुकुट राय को पाल पोस के, यानी कि लालन पोषण करके बड़ा किया था। आपको बता दें कि मदरा मुंडा जो है कौन है? मुंडाओं के राजा हैं। ठीक है, मुंडा के महाराजा आपके कौन है? मदरा मुंडा हैं। और उन्होंने ही फनी मुकुट राय को पोस पाल के बड़ा किया था। इतना आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन आपका पीजीटी 2023 में पूछ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि नागवंशी राजा ने सबसे पहले नवरत्न 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? पहला है पालकोट, दूसरा है रातू, तीसरा है दोईसा, चौथा है नागफनी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोईसा में। ठीक है, तो आपको बता दें कि नागवंश का एक राजा था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम दुर्जन साल था। दुर्जन साल के बारे में इंटरेस्टिंग कहानी भी प्रचलित है, उसको बताते हैं। दुर्जन साल, जिसको जो है मुगल शासक कौन? मुगल शासक जहांगीर ने है कैद कर लिया था।
और जहांगीर ने 11 साल तक इन्हें कैद कर करके रखा था। और कहाँ पर रखा था? तो ग्वालियर के किला पर कैद करके रखा था। लेकिन दुर्जन साल जो थे, हीरे का जो है अच्छे पारखी थे, जिनके कारण उन्हें बाद में जहांगीर छोड़ देता है। और वही दुर्जन साल है जिन्होंने दोयसा, जो कि आपका सिसई में है, और जिला की बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगा? तो जिला की बात करेंगे तो गुमला जिला में। तो सिसई में एक दोयसा नाम का जगह है, तो वहीं पर दोयसागढ़ किला का निर्माण करवाया जाता है। और उसी को नवरत्नगढ़ का किला भी कहा जाता है, जो कि 5 मंजिला भवन है। कैसा है? 5 मंजिला भवन है, जिसके प्रत्येक तल्ले में 9-9 कमरे थे। कितने? तो 9-9 कमरे थे। और नवरत्नगढ़ का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था, क्योंकि नागवंशी राजाओं पर जो है लगातार बाहरी आक्रमण होते रहे थे, जिनके कारण उनकी राजधानी खुखरा असुरक्षित महसूस हो रही थी, जिसके कारण वे लोग दोयसागढ़ गए हुए थे। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका दोयसा। और ये क्वेश्चन आपका भी पूछा है कब? जेपीएससी असिस्टेंट 2007 में पूछा है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा स्थानांतरित क्यों हुआ था? अभी जो बताया वही कारण को फिर से बताना होगा। यानी कि नागवंशी लोग का जो है पहले खुखरा था, फिर ये लोग चल गया दोयसागढ़। तो ऐसा क्यों किया, ये पूछना चाह रहा है। पहला है, दोयसा को अभिषिक्त घोषित किया गया था। दूसरा, जल की कमी थी। तीसरा है, दोयसा में युद्ध में पराजित ना हो। चौथा, जंगली जानवरों का डर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोयसा में युद्ध में पराजित ना हो। एक्चुअली बता दें कि दोयसागढ़ जो है, जो कि सिसई प्रखंड के अंतर्गत है और गुमला जिला के अंतर्गत है, वहाँ पर जो 5 मंजिला जो भवन बनाया गया था, ऐसी जगह में बनाया गया था जहाँ जो है आपका 3 ओर पहाड़ था। 3 ओर पहाड़ से घिरा हुआ क्षेत्र था, और एक ओर जो है नदी से घिरा हुआ था। और नदी कौन-सा नदी? वो भी आपका दक्षिणी कोयल नदी से घिरा हुआ था। और ऐसा जगह वो बन गया था, इतना सुरक्षित जगह बन गया था कि वहाँ कोई भी बाहरी शत्रु तो है, उसमें आक्रमण कर ही नहीं पाते थे। इसीलिए क्या है, सुरक्षित जगह था आपका दोयसा, इसीलिए दोयसा को ही राजधानी बनाया गया था। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोयसा। आज भी नौरतनगढ़ का किला का जो है अवशेष मौजूद है, और आज भी लोग पर्यटक के रूप में वहाँ देखने जाते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है, शांत वातावरण है, और उसका अवशेष है, तो वहाँ जाके फोटो वोटो खिंचाइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, किस नागवंशी शासक ने राज्य की राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित की थी? अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले सुतियाम्बे था, फिर बाद में चुटिया स्थानांतरित किया गया। कौन राजा है? पहला है फनी मुकुट राय, दूसरा है मेदिनी राय, तीसरा है प्रताप राय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रताप राय। तो प्रताप राय जो है राजधानी सुतियाम्बे को बदल के चुटिया बना दिया था। ठीक है, प्रताप राय। वैसे आपको आज अभी जो है सभी नागवंश राजाओं का नाम बताएंगे और उनके राजधानी के नाम भी बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा, एक एक करके लिखिएगा। ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि 64 ईस्वी में नागवंश की स्थापना हुई थी, और पहला जो नागवंशी राजा थे कौन थे? तो पहला नागवंशी राजा था आपके फनी मुकुट राय। और फनी मुकुट राय का राजधानी क्या था? तो फनी मुकुट राय का राजधानी सुतियाम्बे था। ठीक है, सुतियाम्बे। उसके बाद प्रताप राय। प्रताप राय का राजधानी क्या था? तो प्रताप राय का राजधानी चुटिया था। क्या था? चुटिया था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भीमकर्ण की। तो भीमकर्ण की राजधानी क्या था? तो भीमकर्ण की राजधानी खुखरा था। फिर हम लोग बात करेंगे दुर्जन साल की। तो दुर्जन साल की राजधानी क्या था? तो दोयसागढ़ था। और एनी शाह का राजधानी सतरंजी था। और यदुनाथ शाह का राजधानी पालकोट था। और जगन्नाथ शाह शाहदेव का राजधानी पालकोट था। पालकोट भौंरो था। और उदयनाथ शाहदेव का राजधानी रातूगढ़ था। ये सब आपको याद रखना है। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 7वां और 10वां जेपीएससी और पीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि नाग वंशावली के अनुसार नागवंशी राज की राजधानी को सुतियाम्बे से चुटिया ले जाने का काम किस राजा ने किया था? थोड़ा सा कभी कभी प्रिंटिंग जो है मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में, उसको हम सुधार कर पढ़ देते हैं। पहला है प्रताप राय, दूसरा है दुर्जन साल, तीसरा है नाथ राय, चौथा है जनार्दन राय। अभी जो उत्तर दिया उसी का ये जवाब है, लेकिन इसको और थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। तो प्रताप राय क्या किया था, अपनी राजधानी जो सुतियाम्बे था उससे बदल के चुटिया कर दिया था। कौन? प्रताप राय। और इसका जिक्र कहाँ है? तो नाग वंशावली में ये बात लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, कहाँ पर? नाग वंशावली में। और नाग वंशावली जो बुक है उसमें जो अध्याय 5 है, कितना? तो अध्याय 5 में उसमें भी पृष्ठ भी बताते हैं। तो पृष्ठ कितना? तो पृष्ठ 87 में
आपका ये वाला बात लिखा हुआ है कि आपका प्रताप राय जो है अपना राजधानी सुतियांबे से चुटिया कर लिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और ये वाला क्वेश्चन आपका 11 और 13 जेपीसी में पूछा था, ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि नागवंशी दरबार से जुड़े हरिनाथ सिंह किस राज्य के थे? पहला है उड़ीसा, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है राजस्थान, चौथा है महाराष्ट्र। इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। लेकिन इनसे जो जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपको बताते हैं हरिनाथ के बारे में। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका CDPU 2024 में पूछा था। तो देखिए, गुमला जिला में एक महामाया मंदिर है। क्या है? गुमला जिला में एक महामाया मंदिर है। और इस महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो राजा गजघंट राय। कौन? राजा गजघंट राय के द्वारा इस महामाया मंदिर का निर्माण आपका 908 ईस्वी में कराया गया है। और इस महामाया मंदिर को जो है देख रेख करने की जिम्मेवारी किसको सौंपा गया था? तो इस हरिनाथ को सौंपा गया था। और ये हरिनाथ जो है मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। यही आपको हम बताने वाले थे। ठीक है, अब महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? पहला है विश्वनाथ सिंह, दूसरा है हेमंत सिंह, तीसरा है भूषण सिंह, चौथा है मुकुंद सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुकुंद सिंह। तो देखिए 18वीं सदी में मुकुंद सिंह रामगढ़ के राजा थे और उन्होंने जो है 1763 कब 1763 से लेकर 72 तक अपना शासन किया था। ठीक है, तब तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इनके खिलाफ रही थी, इसलिए इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पूरा जीवन भर विरोध करते रहे। इसके लिए उन्होंने क्या है मराठों के साथ भी अपना गठबंधन कर लिया था ताकि वे जो है अंग्रेजों का विरोध कर सके। कौन? आपका मुकुंद सिंह। तो मुकुंद सिंह के बारे में बार-बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा राजा था जिन्होंने अंग्रेजों का पूरा जीवन तक विरोध करता रहा? तो हो जाएगा मुकुंद सिंह, जिनका कार्यकाल कितना था? 1763 से लेके 72 ईस्वी। अब थोड़ा-सा हम लोग बात करेंगे रामगढ़ राज की। तो रामगढ़ राज की स्थापना जो हुई थी आपका 1368 ईस्वी में। कब? 1368 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था? तो राजा बागदेव सिंह के द्वारा। और वर्तमान में रामगढ़ क्या है? तो वर्तमान में रामगढ़ जो है झारखंड का एक जिला है और यह जो है 12 सितंबर 2007 को जो है झारखंड का 24वां जिला बना है। और वैसे आपको बता दें कि रामगढ़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या थी? पहला रामगढ़, दूसरा पदमा, तीसरा इचाक, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़। तो रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी रामगढ़ ही थी और रामगढ़ के बारे में आपको बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि रामगढ़ राज की स्थापना किसने की थी? तो बागदेव सिंह। और कब की थी? तो 1368 ईस्वी में। ये बार-बार बोलते हैं तो आप लोग को कंठस्थ हो भी गया होगा। और पहला जो शासक थे या संस्थापक थे बागदेव सिंह और उनका राजधानी क्या था? उनका राजधानी सिसिया उर्दा था। सबका राजधानी आपको बता देते हैं, सिसिया उर्दा था। फिर हेमंत सिंह का राजधानी क्या था? तो हेमंत सिंह की राजधानी बादम था। उसके बाद जो हो जाएगा आपका दलेल सिंह। दलेल सिंह का राजधानी क्या था? तो दलेल सिंह का राजधानी रामगढ़ था। उसके बाद बता दें तेज सिंह का राजधानी इचाक था। क्या था? इचाक। उसके बाद बता दें ब्रह्मदेव नारायण, उसका राजधानी क्या था? पदमा। इतना आपको याद रखना है रामगढ़ राज के बारे में। यहाँ पर रक्सौल नहीं, रक्सेल लिख सकते हैं, इस तरह से रक्सेल। ठीक है, तो रक्सेल राजवंश ने झारखंड के किस जिले की स्थापना की थी? पहला है पलामू, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है गढ़वा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पलामू। कहाँ चल गया? रक्सेलों ने जो है पलामू जिले की स्थापना की थी। किसकी? पलामू की। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका JSSC CGL 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। ठीक है, चलिए
अच्छा, रक्सेल राजवंश के बारे में थोड़ा-सा आगे बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो रक्सेल राजवंश ने जो है पलामू जिले की स्थापना तो की थी, लेकिन इनके जो है राजनीतिक गतिविधि का केंद्र जो है पलामू से ज़्यादा वर्तमान छत्तीसगढ़ के जो है सरगुजा क्षेत्र में था। कहाँ? तो सरगुजा या सुरगुजा भी कहते हैं इसी को, सुरगुजा क्षेत्र में, जो वर्तमान में कहाँ है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। इनका जो है वहीं पर सेंटर था, किनका? रक्सेलों का। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मुगलों के द्वारा कर वृद्धि के कारण किस राजवंश ने अपनी राजधानी को झल्दा में स्थानांतरित कर दिया था? पहला है नागवंश, दूसरा है पंचेत राजवंश, तीसरा है खरवार राजवंश और चौथा है रघुवंश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचेत राजवंश। तो मुगल काल में पंचेत राजाओं द्वारा मुगल को नियमित कर दिया जाता था और यह सिलसिला जो है आपका औरंगजेब के गद्दी पर बैठने तक चला। फिर मुगलों द्वारा लगातार कर वृद्धि के कारण और मुसलमानों के बढ़ते दबाव के कारण पंचेत के राजा ने पंचेत के जो राजधानी है उसी को ही बदल के कहाँ कर दिया? झालदा कर दिया था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कुमार विक्रम सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है सरायकेला, चौथा है जामताड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरायकेला। ठीक है, तो बता दें कुंवर विक्रम सिंह प्रथम के द्वारा क्या है आपका सरायकेला खरसावां जिले की स्थापना की गई थी, यानी कि खरसावां रियासत की स्थापना किया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब सरायकेला की बात करेंगे तो सरायकेला जो है वर्तमान में क्या है? झारखंड का एक जिला है। और ये कब जिला बना है? तो ये बना है आपका 30 अप्रैल 2001 ईस्वी में झारखंड का जिला बना है। और ये जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? खरकई नदी के किनारे स्थित है। और सरायकेला की बात की जाए तो झारखंड में यह छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? छऊ नृत्य के संरक्षण या छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के रूप में आपका सरायकेला जाना जाता है। और सरायकेला में ही आपका पर्यटक स्थल चांडिल डैम है, जो कि आपका स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। और सबका थोड़ा सा स्थापना बताते हैं, बहुत देर से नहीं बताए हैं। तो रांची जो है झारखंड की राजधानी है और ये जिला बना है आपका 1899 ईस्वी में। धनबाद जो है भारत की कोयला की राजधानी है, जो कि 1956 में राजधानी बना है। सरायकेला की बात की जाए तो ये बना है 2001 ईस्वी में झारखंड का जिला। और जामताड़ा जो है साइबर क्राइम के लिए पूरे विश्व में कुख्यात है। ये भी बना है आपका 2001 में झारखंड का जिला। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? पहला है महाराजा उदित नारायण सिंह देव, दूसरा है राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, तीसरा है महाराजा सर राजेंद्र, चौथा है नारायण सिंह देव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। ठीक है, तो आपको बता दें कि सरायकेला रियासत का जो है अंतिम शासक, जिनका नाम क्या है? आदित्य प्रताप सिंह देव। इन्होंने जो है 18 मई 18 मई 1948 18 मई 1948 को भारत के विलय समझौता पत्र में हस्ताक्षर किया था। कौन? राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। सरायकेला के बारे में बता चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि प्राचीन काल में कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा सिमडेगा, चौथा है गुमला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिमडेगा। तो सिमडेगा को ही पहले क्या बोला जाता था? कैसलपुर। ठीक है, और सिमडेगा के बारे में आपको बता दें तो सिमडेगा जो है आपका जिला कब बना है? 30 अप्रैल 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को झारखंड का एक जिला बना है। और सिमडेगा में ही आपका क्या लगता है? राम रेखा धाम का मेला। क्या? राम रेखा धाम लगता है। राम रेखा धाम आपका है। और सिमडेगा में ही आपका क्या लगता है? गांधी मेला लगता है। क्या लगता है? गांधी मेला लगता है। ये भी आपको याद रखना है। रांची की बात किया जाए 1899 में बना है। लोहरदगा जो है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है। सिमडेगा को बता चुके हैं, गुमला भी आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है। थोड़ा सा लोहरदगा के बारे में बताते हैं। तो झारखंड में जो है 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन लोहरदगा और खूंटी दो ऐसे जिला हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो ये जो था आपके झारखंड के प्राचीन राजवंश से संबंधित जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, वो क्वेश्चन हम लेके आए थे। और सभी क्वेश्चन आपका किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका था। ठीक है,
कल फिर कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ आपके साथ हाज़िर होते हैं। आपको अगर क्लास अच्छा लगता है तो उसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इतना आप करते रहें ताकि हमारा जो है उत्साह बना रहे और आप लोग के लिए क्लास लाते रहें। वैसे जो है नोटिफ़िकेशन नहीं आने के कारण सभी छात्रों का है जो मनोबल गिर गया है और पढ़ाई-लिखाई में डाउन हो गया है। सबको पढ़ाई-लिखाई एकदम छोड़ दिया है, स्लो कर दिया है। लेकिन पढ़ते रहिए, जो पढ़ता रहेगा उसी का रिज़ल्ट होने वाला है। आपको बार-बार बोलते हैं कि देखिए, आप लोग जब तक पढ़ाई से सरेंडर नहीं बोले हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको सालों भर पढ़ते रहना चाहिए। ताकि जब भी आपका वैकेंसी आए, उसमें आपका एक सीट पक्का हो जाए, ठीक है? आप लोग पढ़ते नहीं तो पढ़ाने का मन भी नहीं करता है, ठीक है? और आजकल मौसम भी थोड़ा अनुकूल नहीं है, तो और दिक्कत हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कल फिर नए क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।